आते हैं तो कोशिश करते हैं उसी दिन कपड़े आए। ऐसे होममेकर मेरा अधिकतर टाइम घर पर ही रहकर निकलता है। अक्सर ये होममेकर कहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक होममेकर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती। घर का काम करना भी कोई छोटा काम नहीं है। मॉर्निंग से नाइट तक एक होममेकर जो भी काम करती है, चाहे वो खाना बनाने का है, घर की क्लीनिंग का है, न जाने ऐसे कितने ही घर में काम होते हैं जिनको वह गिनवा नहीं सकती। घर पर रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक होममेकर कुछ भी नहीं करती। चाहे कोई उसे वैल्यू दे ना दे, उसे खुद को वैल्यू देना होगा। घर संभालना भी कोई छोटा काम नहीं है। हर चीज़ को सलीके से रखना, घर को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि घर का कोई भी मेंबर कोई भी सामान मांगे तुरंत ही उसे मिल जाए, ये सब एक होम मेकर ही कर सकती हैं। यदि एक होम मेकर हमेशा ये सोचकर ओवर थिंकिंग करती रहे कि वह अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती, तो इसका असर फैमिली पर भी जाता है। लेकिन एक होम मेकर घर में रहकर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है। ऐसे होम मेकर मेरा ज़्यादातर टाइम घर पर ही निकलता है। मैं घर से ही अपना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, अपनी पसंद की क्रिएटिविटी करती हूँ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और किताबों से अच्छा दोस्त तो कोई हो भी नहीं सकता। किताबों को दोस्त बनाने से कभी अकेलापन फील नहीं होता। वैसे भी मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। जितनी ज़्यादा मैं लर्निंग करती हूँ उतनी ज़्यादा ही मैं दूसरों को सिखा पाती हूँ। यदि फ्रेंड सर्कल छोटा है तो कोई बुरी बात नहीं है। ज़िंदगी में दो दोस्त भी ऐसे हैं जो सच्चे और अच्छे हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। घर संभालना एक कला है और ऐसा भी नहीं है कि मुझसे कोई गलतियां नहीं होती। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता। उन्हीं गलतियों से मैं आगे और भी बहुत कुछ सीख पाती हूँ। मन में जब ढेर सारे विचार आने लगे ना, तो उनसे बचने का एक तरीका है कि मन को वर्तमान में लेकर आए और अपना कुछ मनपसंद क्रिएटिविटी करें। जैसे ही मन काम करेगा, जो समस्याएं माइंड में आ रही थी ना, उनके समाधान भी मिलते जाएंगे। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि कुछ करने का जो विकल्प है वो हमेशा हमारे खुद के पास होता है। हमारी खुशियों की चाबी हमारे हाथ में ही होती है। अब जैसे कि बस में जाना है, बस में भीड़ है, गर्मी बहुत है। यदि हम यही सोचते रहेंगे तो बस भी छूट जाएगी और लक्ष्य भी। और यदि खुद को जाने के लिए हम तैयार कर लेंगे तो धीरे धीरे सीट भी मिल जाएगी और खिड़की से आती हवा की ताजगी भी मिलेगी। आरज़ू नहीं कि इत्र सा महकूं, तमन्ना यही है कि खुशबू मेरे किरदार से आए। कई बार सोशल मीडिया पर दूसरों की अच्छी लाइफ को देखते हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ का एक पार्ट होता है। वो वही दिखाते हैं जो परफेक्ट होता है। दूसरों को लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो पार्ट तो वो दिखाते ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो बात ऐसी होती है जो उन्हें दुखी करती है, लेकिन जिन बातों से हमें खुशियाँ मिलती है, बस उन्हीं बातों को हमें माइंड में रखना है। खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके हम डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हमेशा अपने प्लस पॉइंट को हमें देखना चाहिए। मैं घर संभालने के साथ साथ यूट्यूब पर भी काम करती हूँ, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते और वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जिन लोगों को मेरी वीडियो का वेट रहता है। जो मुझे देखना पसंद नहीं करते, तो मैं उन कुछ लोगों के लिए वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ सकती। हालांकि मेरे ऊपर भी घर की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी मैं काम तो करती ही हूँ।
लोगों को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपना खुद का माइंड सेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद अपने से रखनी है, जिससे मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ पा सकूं। जिन बातों से मैं दुखी होती हूँ, उन बातों को मैं क्यों सोचूं? हम जो काम करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो हम स्टेप लेते हैं, वो भी हमारी प्रोग्रेस का ही एक पार्ट होता है। मैं इस चैनल पर 3 साल से काम कर रही हूँ। हालांकि मुझे जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैं अपना काम तो करती ही हूँ, क्योंकि इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है और इस काम को करने से मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो इस काम को मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। यदि मैं यही सोचती रही कि वीडियो पर व्यूज़ कम आते हैं, मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, तो मेरा आज का सुकून भी चला जाएगा। अपनी रूटीन लाइफ से हटकर भी कुछ करना ज़रूरी है, जिससे लाइफ बोर नहीं लगती और माइंड हमेशा फ्रेश रहता है। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने आप को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर संभालते संभालते खुद से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपना खुद का ध्यान रखना है। इसलिए फैमिली को संभालने के लिए सेल्फ मोटिवेट होना भी ज़रूरी है। जब खुद मोटिवेट रहेंगे तो फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम अपनी रूटीन लाइफ में छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, जैसे वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, हमेशा ग्रीनरी के टच में रहना, थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हैं। रूटीन में अपनी कोई भी हॉबी स्टार्ट करें, अपने आप को हमेशा खुश रखें, अच्छा खाना बना सकते हैं, खुद खाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएं। अपनी लाइफ की खूबसूरत बातों को याद करें, जिससे लाइफ में मज़ा आए और स्ट्रेस कम हो। किसी भी काम को टालने की आदत से बचें। यदि हमेशा काम को टालते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो काम आप कर ही नहीं पा रहे हो। अपनी खुद की केयर करें और जिन बातों से खुशियाँ मिलती है, माइंड में उन्हीं बातों को रखना है। अपने आप को खुश रखना अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।